तो मूवी की शुरुआत में हम विक्टर को देखते हैं जो कि अपने साथ एक हॉट हसीना लाया था। विक्टर एक बहुत अमीर आदमी है और ये अय्यासी के सिवा दूसरा कुछ नहीं करता। इसे लड़कियों की जवानी की गर्मी शांत करने में बहुत मजा आता है, इसलिए ये आज इस मेलिन नाम की लड़की को बंगले में लाया था। विक्टर मेलिन को वाइन पिलाता है, फिर उसकी स्कार्फ से इसकी आंखों में पट्टी बांधता है और कहता है चलो मैं तुम्हें बंगले की सबसे खूबसूरत रूम को दिखाता हूँ, जिससे ये हवस की भूखी बॉम्ब इसके साथ चलने लगती है। विक्टर इसे एक रूम में ला इसकी पट्टी खोलता है और इस रूम में बहुत सारे टॉर्चर करने के हथियार थे। विक्टर मेलिन को कहता है कि मेरे पिता थोड़ा साइको थे और वो लोगों को पकड़ इस रूम में उन्हें टॉर्चर करते थे। उन्हें दूसरों की दर्दनाक चीखों से सेटिस्फेक्शन मिलता था। फिर विक्टर मेलिन को इस चीज में लेटने को कहता है, जिससे ये अपनी कातिला अदाओं से लेट जाती है। फिर विक्टर इसके हाथ पैरों को इन आयरन ब्लॉक्स में लॉक कर देता है, फिर इसे किस करता है और कहता है मैं तुम्हें स्ट्रेच करना चाहता हूँ, पर मिलेन मना करती है। पर फिर विक्टर इसे मना लेता है और इस हैंडल को खींचकर इसे स्ट्रेच करता है, पर इसे दर्द नहीं होता, जिससे ये इसे थोड़ा और स्ट्रेच करता है, जिससे अब इसे दर्द होने लगता है। विक्टर इसे कहता है ये टॉर्चर का लेवल 1 है, अगर मैं इसे लेवल 6 तक ले जाऊँ तो तुम्हारे हाथ पैर शरीर से उखड़ जाएंगे और तुम दर्दनाक मौत मरोगी, पर डरो मत, मैं ऐसा नहीं करूंगा। पर फिर विक्टर इसे और स्ट्रेच करने लगता है, जिससे मिलेन उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि अब वो और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पर विक्टर कहता है कहो कि तुम्हें मजा आ रहा है, जिससे मिलेन दर्द में कहती है कि हाँ मुझे मजा आ रहा है। फिर विक्टर इसकी जवानी निचोड़ने लगता है, पर तभी अचानक विक्टर की वाइफ यहाँ आ जाती है और इसका हाथ गलती से मशीन में लग जाता है और मिलेन की पैर की हड्डी टूट जाती है, जिससे विक्टर एलिजाबेथ को डांटता है कि तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऊपर मत आया करो। इधर एलिजाबेथ को विक्टर की सारी अय्याशियां पता थी, पर इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां मिलेन विक्टर पर केस करना चाही थी क्योंकि अब वो लंगड़ी हो चुकी थी, पर विक्टर का लॉयर रोमन इसे केस करने से मना करता है और इसके बदले में मिलेन को $10,000 दे रहा था, साथ ही मेडिकल फैसिलिटीज भी। पर मिलेन नहीं मानती, जिससे लॉयर कहता है तो ठीक है करो विक्टर पर केस, फिर भी तुम विक्टर का कुछ नहीं कर पाओगी और केस सालों साल यूं ही चलता रहेगा, जिससे मिलेन इनके पैसों को एक्सेप्ट कर लेती है और एग्रीमेंट में साइन कर देती है, फिर यहाँ से चली जाती है। विक्टर कहता है बड़े सस्ते में केस रफा दफा हो गया, वाह। रोमन कहता है अच्छा हुआ वो इतने सस्ते में मान गई। फिर रोमन विक्टर को 35वां जन्मदिन मुबारक कहता है और कहता है आज से तुम अपने सारे जायदाद के मालिक हो। फिर कहता है कुछ चीजें अभी सेटलमेंट करना जरूरी है, जैसे तुम्हारा अंतिम संस्कार, क्या तुम अंतिम संस्कार में अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहोगे? पर विक्टर मना करता है और कहता है मरने के बाद मेरे शरीर से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, मुझे सीधे दफना दिया जाए। इसके बाद विक्टर अपने बंगले में आता है और अपनी वाइफ एलिजाबेथ को आवाज लगाता है, पर वो उसे रिप्लाई नहीं दे रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि इनका रिलेशनशिप बहुत कमजोर है। विक्टर कहता है तुम्हें अगर मुझसे इतनी ही नफरत है तो तलाक क्यों नहीं देती, जिससे मिलेन तलाक देने की बात करती है, पर विक्टर इसे हमेशा की तरह मनाने लगता है, जिससे ये भी पैसों की लालच में मान जाती है। विक्टर इसे नाइफ से सेड्यूस करने लगता है, जिससे ये इसे खुद को टॉर्चर वाले रूम में ले जाने को कहती है ताकि टॉर्चर के दौरान विक्टर इसकी ले, पर विक्टर इसे नाइफ से ही दर्द पहुंचाता है। इसके बाद रात में विक्टर की बर्थडे पार्टी हो रही थी, जहां सिर्फ लड़कियां ही आई होती हैं क्योंकि विक्टर को सिर्फ इनका ही नशा था। इधर विक्टर एक आदमी के साथ जुआ खेल रहा था, तभी इसकी वाइफ यहाँ आती है और इसे जुआ खेलने से मना करती है, पर ये नहीं मानता और सबके सामने इसके प्राइवेट पार्ट्स को टच करता है, जिससे ये गुस्सा हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। फिर रोमन एलिजाबेथ को पकड़ लेता है और उसे चूमने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि इन दोनों का चक्कर है, जो कि विक्टर को नहीं पता। इधर विक्टर जुए में सारे पैसे हार जाता है, जिससे ये आदमी को अपना चेहरा दिखाने को कहता है और गन आगे रख देता है, पर फिर भी ये चेहरा नहीं दिखा रहा था, पर गन की धौंस में ये सब दिखा देता है। विक्टर इसे चीटर कहता है और इसे बाहर निकालने को कहता है। इधर एलिजाबेथ विक्टर के फ्रेंड रोमन के साथ लगी पड़ी थी, तभी विक्टर गेट पर आ जाता है और दरवाजा खोलने को कहता है, जिससे ये रोमन को अलमारी में छुपा देती है। फिर गेट खोलती है, विक्टर इसके करीब जाने लगता है, पर ये इस पे गुस्सा करती है और कहती है तुमने मेरी बेइज्जती की है सबके सामने। ये इसे अपने पास नहीं आने देती और कहती है तुम्हारे पिता अगर तुम्हें इस हाल में देखते तो वो बहुत दुखी होते, तुम एक बुरे इंसान हो, बिल्कुल अपने बाप की तरह, जिससे विक्टर रोने लगता है। तभी मौका देख के ये
लिए रोमन को बाहर निकाल देती है, साथ ही खुद भी उसके साथ रात बिताने चली जाती है। अगले दिन विक्टर गेम खेल रहा होता है, तभी एलिजाबेथ उसे कहती है कि कल रात तुमने नशे में अपने मेहमान को गन से धमकाया और मुझ पर चीखे चिल्लाए भी, तुम खुद को होश में रखा करो। फिर ये कहीं बाहर चली जाती है और रोमन के पास आ जाती है और कहती है हमें विक्टर को ख़त्म करना होगा ताकि हम एक हो सकें और सारी जायदाद मेरी हो जाए। रोमन कहता है ये सही समय नहीं है उसे मारने का, क्योंकि अभी अभी वो जायदाद का मालिक बना है और वो अभी मरता है तो लोगों को शक हो जाएगा। इसी दौरान हमें पता चलता है कि एलिजाबेथ विक्टर से शादी करने से पहले ही रोमन से प्यार करती थी, पर विक्टर की जायदाद की लालच में इसने विक्टर से शादी करी, पर अब उसे ये मार के जायदाद का मालिक बनना चाहती है। फिर ये रोमन को अपने आगोश में ले लेती है और इसे विक्टर को मारने के लिए मना लेती है, फिर चली जाती है। फिर रोमन अपने एक फ्रेंड के पास आता है जो कि ड्रग्स बेचता है और रोमन ने इसे बहुत बार जेल जाने से ही बचाया है। रोमन इससे हार्ड ड्रग्स मांगता है, जिससे ये इसे एक ड्रग देता है और कहता है इसकी एक बूंद भी तुम्हें मदहोश कर देगी, इसलिए 2 बूंद से ज़्यादा मत लेना। रोमन कहता है 3-4 ड्रॉप अगर ली जाए तो ये कहता है ऐसा करने से तुम्हारी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी और इसे पूरा लेने से तुम्हारी मौत भी हो सकती है, ये कोई जहर से कम नहीं है। फिर रोमन इसे पैसे दे के ड्रग ले लेता है और चला जाता है। इधर विक्टर अब भी गेम खेल रहा होता है। एलिजाबेथ इसे तैयार होने को कहती है क्योंकि रोमन आने वाला था। विक्टर कहता है उसके लिए तैयार होने की क्या जरूरत, उसने तो मुझे नंगा भी देखा है। फिर रोमन यहाँ आ जाता है और विक्टर की फेवरेट खाना भी लाया होता है, तभी एलिजाबेथ इसके करीब आ जाती है। फिर ये खाना निकालते हैं और विक्टर की प्लेट में पूरा ड्रग्स डाल देते हैं। फिर यहाँ आते हैं और इसे खाना देते हैं, पर यहाँ चम्मच नहीं थी, जिससे विक्टर चम्मच लेने चला जाता है। तभी से ड्रग की बोतल मिलती है, जिससे ये इसके बारे में पूछता है। रोमन कहता है शायद कल रात की बर्थडे पार्टी में कोई छोड़ के गया होगा, जिससे विक्टर इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता और खाना खाने लगता है। इसी दौरान रोमन कहता है तुमने कल रात एक आदमी को गन से धमकाया, ऐसा मत किया करो। विक्टर कहता है मुझे क्या करना है वो मत सिखाओ। फिर एलिजाबेथ भी इसे जुआ खेलने से मना करती है, पर विक्टर किसी की नहीं सुनता। तभी ड्रग अपना असर दिखाती है और विक्टर का सर घूमने लगता है। फिर कुछ ही पलों में वो मर जाता है, जिससे दोनों खुश होते हैं। रोमन इसे सॉरी कहता है। फिर एलिजाबेथ पुलिस को बुलाती है, जिससे पुलिस यहाँ आती है, इसकी फोटोज खींचती है और डॉक्टर इसे मृत घोषित कर देता है और कहता है आखिर इसकी मौत कैसे हुई। रोमन कहता है ये बहुत ड्रग्स लेता था इसलिए हार्ट अटैक आ गया था, इसके पिता भी हार्ट अटैक से ही मारे गए थे। डॉक्टर शव की पोस्टमार्टम करने की बात करता है, पर रोमन कहता है इसके वसीयत में इसने पोस्टमार्टम करने को मना किया था, पर डॉक्टर नहीं मानता और कहता है मुझे रोकना है तो कोर्ट का नोटिस लेकर आओ। फिर ये इसे मुर्दा घर में ले आता है और अपने असिस्टेंट के साथ पोस्टमार्टम करने की तैयारी करता है, पर तभी ये डॉक्टर को कोर्ट का नोटिस देता है जिसे रोमन ने भिजवा दिया था, जिससे ये शव को अभी के लिए फ्रीजर में रख देते हैं। इधर रात में एलिजाबेथ पास आने को कहती है, पर रोमन चिंता में था और इसे विक्टर का ही चेहरा याद आ रहा था। साथ ही थोड़ा बहुत गिल्ट फील भी हो रहा था कि इसने अपने 10 साल पुराने दोस्त को मार डाला। खैर फिर अगले दिन ये विक्टर का फ्यूनरल करते हैं, तभी मिलेन भी यहाँ आती है, जिससे एलिजाबेथ इससे पूछती है कि ये यहाँ क्यों आई है। ये कहता है मुझे क्या पता। फिर मिलेन यहाँ आती है और विक्टर के मुंह पर थूकती है और कहती है अच्छा हुआ ये मर गया, फिर चली जाती है। तभी यहाँ डॉक्टर आता है, साथ ही कोर्ट का नोटिस लाता है, जिसमें कोर्ट ने आदेश दिया था कि पोस्टमार्टम किया जाए, जिससे ये बॉडी को ले जाते हैं और ये कुछ नहीं कर पाते, जिससे रोमन अपने कॉन्टेक्ट्स इस्तेमाल करता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता। तभी उस ड्रग वाले का इसे फोन आता है, क्योंकि इसने अखबार में विक्टर की डेथ की खबर पढ़ ली थी, जिससे इसे लगता है कि गलती से रोमन ने उसे ज्यादा ड्रग दे दिया होगा, जिससे ये कहता है उसे मत दफनाना, हो सकता है कि वो ना मरा हो, क्योंकि कभी कभी वो ड्रग बॉडी को पूरी पैरालाइज कर देती है, जिससे शरीर हिल डुल नहीं पाता। साथ ही हार्ट नस सब रुक जाते हैं, पर फिर भी सांसें धीमी गति से चलती रहती है और वो सब सुन और देख सकता है। फिर जब ड्रग का असर खत्म होता है तो वो वापस ठीक भी हो सकता है। ये सुन रोमन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और ये टेंशन में आ जाता है। तभी एलिजाबेथ इससे पूछती है कि किसका कॉल था, पर रोमन इसे कुछ नहीं बताता, क्योंकि वो इसे डांट सकती थी। इधर डॉक्टर अपने असिस्टेंट के साथ पोस्टमार्टम करने को तैयार होता है। वो विक्टर के पेट में
चाकू मारने ही वाला था कि तभी इसकी वाइफ का कॉल आ जाता है और वो डॉक्टर को डांटती है क्योंकि ये अपनी वेडिंग एनिवर्सरी भूल गया था, जिससे डॉक्टर असिस्टेंट को बॉडी को फ्रीजर में रखने को कहता है और पत्नी के पास चला जाता है, जिससे मौका देख ये अपने दोस्तों को यहाँ आने को कहता है। इधर रोमन एलिजाबेथ को घर छोड़ता है और आज रात यहीं रुकने की बात करता है। एलिजाबेथ कहती है कि मेरे साथ रात बिताने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, इसलिए पहले विक्टर का कुछ करो, फिर अपनी हवस बुझाना। फिर रोमन ड्रग वाले के पास आता है और कहता है तुमने मुझे साइड इफेक्ट के बारे में क्यों नहीं बताया। ये कहता है मैंने तुम्हें सब बताया था, पर डरो नहीं, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। ये कहता है वो उसे पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं। ये कहता है तो रोको उन्हें, वो जिंदा हो सकता है, जिससे रोमन बुरा फंस जाता है। इधर इसके दोस्त यहाँ आ जाते हैं और वो विक्टर की बॉडी को प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि वो इसके शरीर से चीड़फाड़ करना सीखें, पर ये इन्हें रोकता है और इस बॉडी पर प्रैक्टिस करने को कहता है, पर ये नहीं मानता और कहता है इन दोनों का टैग नंबर आपस में बदल दो और अगर ये भी नहीं कर सकते तो हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे और एग्जाम में फेल हो जाएंगे, जिससे ये मान जाता है और टैग नंबर बदल देता है। फिर सब इसका ऑपरेशन करने को तैयार होते हैं। इधर विक्टर की आंखें खुली हुई थी, जिससे ये आंखें बंद कर देता है। फिर ये इसका पेट काटते हैं। फिर ये बंदा पेट में हाथ डाल देता है और घुमाने लगता है। फिर इसकी अंतड़ियां बाहर निकाल लेता है, जिससे वापस विक्टर की आंखें खुल जाती है। तो ये बाहर कोई आ जाता है और ये रोमन था। ये डॉक्टर के बारे में पूछता है, जिससे ये कहता है डॉक्टर अभी यहाँ नहीं है। फिर ये डेड बॉडी मांगने लगता है। ये कहता है बॉडी यहाँ नहीं है, हो सकता है कि काउंट्री जनरल वाले बॉडी को चीड़फाड़ करने के लिए ले गए हों, अक्सर वो ले जाते हैं। फिर ये डॉक्टर का नंबर इसे देता है और अपना नाम गलत बताता है। फिर ये चला जाता है। फिर इन्हें ये कहता है इस आदमी का लॉयर आया था, पर मैंने उसे बेवकूफ़ बना के भगा दिया। फिर ये बॉडी को मशीन से काटने को जाते हैं, पर तभी वापस इसकी आंखें खुली देखते हैं, जिससे सब हैरान होते हैं। पर फिर मशीन लेके इसकी ओर बढ़ते हैं, तभी विक्टर अपना हाथ खड़ा कर देता है, जिससे इसकी 2 उंगलियां कट जाती है। इसे जिंदा देख इनकी हालत खराब हो जाती है, जिससे ये इसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर बेहोश कर देते हैं और इसका पेट वापस सील देते हैं। फिर इसे हॉस्पिटल ले जाने की बात सोचते हैं, पर मिक इन्हें रोकता है क्योंकि विक्टर ने इन्हें देख लिया था, जिससे ये जेल जा सकते थे। जिससे मिक इसे दफनाने की बात करता है ताकि ये बच सकें। फिर ये रात में कब्र खोदते हैं और विक्टर की बॉडी को अंदर डालते हैं। फिर मट्टी डालने लगते हैं, पर तभी विक्टर का ड्रग का असर खत्म हो जाता है। फिर ये लड़की के आंख में चाकू घुसा देता है, जिससे मिक उसे मारने को जाता है, पर तभी ये मिक को भी मार डालता है, फिर इसको भी। इसके बाद सुबह विक्टर गाड़ी लेके चला जाता है और अपनी 2 उंगलियों को बाहर फेंक देता है। रास्ते में इसे मिलन दिखती है, जिसने इसके मुंह पर थूका था, जिससे विक्टर को गुस्सा आता है। इधर रोमन इसे कहता है कि डेड बॉडी गायब है, जिससे दोनों और परेशान होते हैं। इधर मिलन को विक्टर ने बांध दिया था, जिससे ये इसे जिंदा देख हैरान हो जाती है। विक्टर इसे चिल्लाने से मना करता है और इसे किस करता है। फिर एलिजाबेथ को कॉल करता है, पर कॉल रोमन उठाता है, जिससे ये कुछ नहीं कहता। तभी ये अपना हाथ छुड़ा विक्टर पर अटैक करती है और भागने लगती है। तभी ये इसे पकड़ लेता है और इसे मारने लगता है। तभी ये धक्का मार रोमन का कॉल उठाए कहती है मुझे बचाओ, हेल्प हेल्प। पर तभी विक्टर इसे जान से मार डालता है और इसके मुंह पर थूकता है और अपना बदला लेता है, जिससे रोमन विक्टर की आवाज सुन लेता है और चौंक जाता है। फिर एक आदमी को कॉल कर इस नंबर की डिटेल मांगता है ताकि पता चल सके वो नंबर किसका है। फिर एलिजाबेथ इससे उस कॉल के बारे में पूछने लगती है कि वो किसका था। ये कहता है मुझे नहीं पता। ये कहती है झूठ मत बोलो, अभी मैंने खुद उस नंबर पर कॉल किया और वो नंबर मिलन का था। जिससे ये कहता है मैंने मिलन की चीखें कॉल पर सुनी है, वो मर चुकी है और उसे विक्टर ने मारा है, मैंने उसकी आवाज़ सुनी है। ये कहती है वो तो मर चुका है। ये कहता है नहीं, वो जिंदा है, क्योंकि फीड ने वो जहर मुझे दिया था, साथ ही उसने कहा था कि जहर का असर खत्म भी हो सकता है, और वही हुआ। विक्टर जिंदा है, जिससे एलिजाबेथ डर के मारे ऊपर चली जाती है और इसे भी जाने को कहती है। फिर इसे अचानक विंडो पर कोई दिखता है, जिससे ये सारे दरवाजे बंद कर देता है ताकि वो सेफ रह सकें। तभी एलिजाबेथ को कुछ टूटने की आवाज़ आती है, जिससे ये घबरा जाती है और गन उठा लेती है। फिर नीचे आते हुए रोमन को आवाज़ लगाती है। तभी इसे फ्लावर पॉट टूटा हुआ मिलता है, साथ ही एक साया जाता हुआ भी दिखता है, जिससे वो इस तरफ जाने लगती है। इधर रोमन को बाहर एक कार खड़ी दिखती है। तभी इसे विक्टर पकड़ लेता
है। फिर रोमन अंदर आता है और फ्लावर पॉट टूटा पता है, जिससे वो एलिजाबेथ को आवाज़ लगाता है। तभी विक्टर इसे ऊपर आने को कहता है, जिससे ये ऊपर आता है और फायर करता है, पर गन में गोली नहीं थी। फिर विक्टर इसे रैक पर चढ़ने को कहता है, नहीं तो वो एलिजाबेथ को मार देगा, जिससे मजबूरन इसे रैक पर चढ़ना पड़ता है। फिर विक्टर इसे अपने पैरों को आयरन ब्लॉक्स में डालने को कहता है, जिसे ये बांध देता है। फिर ये इसे खोलता है और इसके हाथों को आयरन ब्लॉक्स में बांधने को कहता है, जिसे ये बांधती है। फिर विक्टर इसके हाथों से मशीन का हैंडल खिंचवाता है, जिससे रोमन को बहुत दर्द होता है, पर फिर ये और इसे स्ट्रेच करता है, जिससे रोमन की तकलीफ की हद पार हो जाती है। विक्टर इनसे पूछता है कि मुझे मारने का प्लान किसका था, सच सच बताओ, जिससे दोनों एक दूसरे पर इल्जाम डालते हैं। विक्टर कहता है ये तुम दोनों की ही मिली भगत है। फिर ये मशीन को पूरे 6वें लेवल पर ले जाता है, जिससे रोमन के हाथ पैर उखड़ जाते हैं और वह बुरी मौत मरता है। तभी एलिजाबेथ विक्टर के पेट पर मारती है, जिससे उसकी अंतड़ियां बाहर आ जाती है। फिर यह हथियार उठाती है, जिससे विक्टर इसे बेवफा कहता है। फिर ये इसे मार डालती है। इसके बाद हम एलिजाबेथ को प्रेग्नेंट देखते हैं, जो कि रोमन का बच्चा था, और अब ये सारी जायदाद की मालिक बन चुकी थी। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो अब ये बताओ कि मूवी कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो का शाउट आउट जाता है रूपम व्यास को और आबिद अली को भी। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दूँ।